Now after question number second part, now we will discuss question number second, third part. Question number second, third part is find the fourth proportional of, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 1.5, 2.5 और 4.5 का. लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x. हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या मान लिया? x. ठीक है. अब फोर्थ प्रोपोर्शनल x मान लिया तो डेफिनेशन क्या होगी? 1.5 रेशियो 2.5 इक्वल टू 4.5 रेशियो x. डेफिनेशन ये होती है प्रोपोर्शन की, स्टार्टिंग के दो क्वांटिटीज का रेशियो लास्ट के टू क्वांटिटीज के रेशियो के इक्वल होता है. नाउ 1.5 रेशियो 2.5 मीन्स 1.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू 4.5 अपॉन x. Now by cross multiplying 1.5 into x, 1.5x equal to 4.5 into 2.5 equal to 4.5 into 2.5. ये 1.5 उधर जाके डिनोमिनेटर पे शिफ्ट होगा और ये सिंप्लीफाई करके आपका 1.5 से 4.5 3 टाइम्स कैंसिल होगा. 3 into 2.5 that is equal to 7.5. Now fourth proportional is 7.5. That is the answer of this question. Now question number 3. Find the third proportional to 5 and 10. थर्ड फर्स्ट पार्ट है. 5 और 10 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा. तो हमने मान लिया लेट थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 10 बी x. हमने क्या कहा? 5 और 10 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा? x होगा. नाउ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 10 बी x. हमने थर्ड मान लिया x है. अब बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूट प्रोपोर्शन 5 रेशियो 10 इक्वल टू 10 रेशियो x. अगर तीन टर्म्स कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो मिडिल टर्म को 2 टाइम्स लिखा जाता है. दिस मीन्स दैट 5 रेशियो 10 इक्वल टू 10 रेशियो x. 5 रेशियो 10 इक्वल टू 10 रेशियो x. मिडिल टर्म को 2 टाइम्स लिखा जाएगा. ठीक है, ट्वाइस टाइम्स रिपीट होगा. 5 रेशियो 10 मीन्स 5 अपॉन 10. 10 रेशियो x मीन्स 10 अपॉन x. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 इंटू x 5x, 10 इंटू 10 100. 100 equal to 5x means x equal to 100 upon 5, that is 10, 20. Now third proportion of 5 and 10 is 20. That is the answer of this question. Now after question number 3 first part, next is question number 4 first part. Question number 4 is find the mean proportion of 5 and 80. ठीक है, 5 और 80 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन. लेट मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 80 इज x. हमने वहां पे बताया था, डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? अगर a, b और c अगर कोई प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है, देन वी से इफ a, b and c आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन देन b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a and c. तो मीन प्रोपोर्शन कहाँ होता है? वो हमेशा मिडिल में होता है. Then B is called the mean proportion of A and C. Then the mean proportion of 5 and 80 is X. ठीक है, ये इन दोनों के मिडल में होगा. मीन का मतलब है ये आपके इनके मिडल में होगा. Now 5, the mean proportion of 5 and 80 is X. Now definition of continuate proportion. अगर तीन टर्म्स आपके कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है देन 5 रेशियो x. बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूट प्रोपोर्शन 5 रेशियो x इक्वल टू x रेशियो 80. 5 ratio x means 5 upon x. X up ratio 80 means x upon 80. Now by cross multiplying x into x equal to 80 into 5. This means that x square equal to 400. If x square equal to 400 then x equal to square root of 400. ये स्क्वायर इधर से शिफ्ट होकर राइट हैंड में कहां चला जाएगा? ये स्क्वायर रूट बन जाएगा. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 is 20. This means that the mean proportion of 5 and 80 is 20. x की वैल्यू क्या आ रही है? 20 आ रही है. तो ये 5 और 80 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना होगा? 20 होगा. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ a, 12, 16 and b are in continued proportion then find the value of a and b. अगर a, 12, 16 और b अगर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ना सॉल्यूशन. a, 12, 16 एंड b आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन. ठीक है, ये अगर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो बताइए कि a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. नाउ हम स्टार्टिंग के तीन टर्म्स लेंगे. इफ a, 12 एंड 16 आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन. हमने कहा स्टार्टिंग के तीन टर्म अगर चारों टर्म कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो हमने कहा स्टार्टिंग के तीन टर्म भी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगे. तो इफ a, 12 एंड 16 आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूट प्रोपोर्शन a रेशियो 12 इक्वल टू 12 रेशियो 16. अगर तीन टर्म कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगे तो स्टार्टिंग के दो
जो टर्म्स हैं उनका रेशियो लास्ट के दो टर्म्स के रेशियो के इक्वल होंगे। a ratio 12 means a upon 12 equal to 12 ratio 16 means 12 upon 16. Now by cross multiplying 16 into a 16a and 12 into 12, that is equal to 144. A equal to 144 upon 16, that is equal to 9. Then value of a is 9. अब ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग के चार टर्म्स हमें प्रोपोर्शन में क्या रहा था, हमने स्टार्टिंग के 3 ले लिए, अब हम लास्ट के 3 लेंगे। ठीक है, हमने फिर से कहा कि इफ 12, 16 एंड b आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, देन 12 रेशियो 16 एंड है ये, इफ देन 12 रेशियो 16 इज इक्वल टू 16 रेशियो b। ठीक है, अगर 3 टर्म्स कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का रेशियो लास्ट के 2 टर्म्स के रेशियो के इक्वल होगा। देन 12 रेशियो 16 मीन्स 12 अपॉन 16, that is equal to 16 ratio b means 16 upon b. Now by cross multiplying 12 into b 12b, 16 into 16 256. 12b equal to 256 means b equal to 256 upon 12. ये 12 आपका उधर जाएगा, चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 256 upon 12 means after simplification value of b is 64 upon 3. ये आपका सिंप्लीफाई होके आया 64 upon 3. Then therefore value of a is 9 and value of b is 64 upon 3. That is the answer of this question. Now next is question number 6. Question number 6 is, what number must be added to each of the numbers 5, 11, 19 and 37 so that they are in proportion. ये कह रहा है 5, 11, 19 और 37 के ईच टर्म में हम क्या ऐड करें, वाट नंबर मस्ट बी एडेड। ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर का मतलब है ईच नंबर्स में हम क्या नंबर ऐड करें, वाट नंबर, किस नंबर को हम ऐड करें कि ऐड करने के बाद ये आपका प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हमने क्या कहा, उसने कहा क्या ऐड करें, तो हमने कह दिया कि लेट एक्स मस्ट बी एडेड, सॉल्यूशन एक्स मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। हमने क्या मान लिया कि x हम ऐड कर दें। अब x का ऐड करने के बाद हर एक टर्म्स कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएगा, 5 प्लस एक्स, 11 बिकम्स 11 प्लस एक्स, 19 बिकम्स 19 प्लस एक्स एंड 37 बिकम्स 37 प्लस एक्स। अब ये चारों टर्म आपके प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो हमने कहा सिंस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन में है तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का रेशियो 5 प्लस एक्स रेशियो 11 प्लस एक्स इक्वल टू 19 प्लस एक्स रेशियो 37 प्लस एक्स। अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होती हैं तो फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो लास्ट 2 टर्म के रेशियो के इक्वल होगा, बिकॉज एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इनका रेशियो इसके लास्ट 2 टर्म्स के रेशियो के इक्वल है। 5 प्लस एक्स रेशियो 11 प्लस एक्स का मतलब है डिवाइड फॉर्म में लिख लीजिए, यहाँ भी रेशियो से डिवाइड फॉर्म में लिखिए। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाइंग 37 प्लस एक्स इक्वल टू 19 प्लस एक्स मल्टीप्लाइंग 11 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल का बाइनोमियल से, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से 19 प्लस एक्स से, 11 मल्टीप्लाइंग होल ब्रैकेट 19 प्लस एक्स एंड प्लस 11 मल्टीप्लाइंग ये जो प्लस एक्स मल्टीप्लाइंग दिस होल ब्रैकेट 19 प्लस एक्स। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइंग होल ब्रैकेट 19 प्लस एक्स दैट इज हियर एंड x मल्टीप्लाइंग दिस होल ब्रैकेट 19 प्लस एक्स। इस फर्स्ट टर्म का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म का फिर पूरे ब्रैकेट से, ऐसे राइट हैंड साइड में करिए। अब 11 इंटू 19 209, 11 इंटू एक्स 11x, x इंटू 19 19x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करिए। 13 इंटू 5 37 इंटू 5 185, 37 इंटू एक्स 37x, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट से, x इंटू 5 5x एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 209 11x और 19x 30x, एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ये आपके सेम साइन है, तो एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और 185 राइट डाउन एज इट इज, 37x प्लस 5x 42x। Now 209 write down as it is, 185 shifted from right to left and this 185 becomes 1 minus 185. 42x write down as it is on right side and 30x shifted from left to right and this 30x becomes minus 30x. 42x minus 30x 12x and 209 minus 185 24. If 12x equal to 24 means x equal to 24 upon 12. ये 12 right left में जाके शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, then x equal to 24 upon 12 means value of x is 2. तो
वो कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो नंबर 2 अगर हम ऐड करें इंडिविजुअली हर एक टर्म में, तो ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में हो जाएगा। दिस मीन्स दैट व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।